कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज लोक लाज ब्राह्मण कुल इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, और एक तरफ भगवान खड़े दीनदयाल। तो यहाँ इसका नाम है ब्राह्मण, इसका नाम है भक्त। समाज नहीं देखा। मीराबाई ने कहा था कि सत्संग में जाना मेरा ना छूटे चाहे जड़का मरो संसार। एकदम सीने से लगा लिया, नो नहीं सोची ये क्या कहेंगे लोग। तेने आज तक तो तू महर्षि ब्राह्मण को आवे था, आज शूद्र को सीने से लगा रहा। नहीं भगत ये बात चूक्या ना करते, वो नहीं देखा करते ये कुछ भी आगा पीछा, सीने से लगा लिया। और जब परमात्मा को सीने से लगाया, ऐसे शरीर दाता का जैसे रूई होया करे, ओए होए, क्योंकि वो तो 5 तत्वों से नहीं, वो शुक्रम कायम ऐसनाविरम स्वयंभू, वो परमात्मा। अब क्या बताते हैं, डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते जब शरीर से टच किया उस जिसको सुदर समझते थे, आत्मा में एक बार तो नो होया कि लोग के कहेंगे दुख आत्मा बहुत पाई, पर भगवान भगत नहीं छोड़ा करते, भगवान को चपट गया का तीनों। फिर क्या बताते हैं, अब रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण और 5 वर्ष के उस परम पिता कबीर पर बालक को, कबीर परमेश्वर को क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीबदास गति कौन लखे तेरा के वर्ण क्या भेख। होय होय। अब रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपको कैसे पहचाने हम, आपकी गति से आपकी महिमा से हम कैसे परिचित हों। अब किस तो वर्ण में आप खड़े हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में। एक 5 वर्ष के बालक धोती कुर्ता बांधा पहना करते पहले बालक भी। अब तुझे भगवान कैसे पहचान सकते हैं मालिक, आपको कैसे माने, आप गॉड हैं, कैसे पहचाने आपको। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीबदास गति कौन लखे कौन वर्ण कौन बेख। हे प्रभु, आंखें गिल्ली करके रामानंद जी कहते हैं भगवान आपको कैसे पहचान सकते हैं। अब शूद्र के घर आप प्रगट हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में खड़े, और हमने तो भगवान सुन रखा है 4 हथाना और मुकुट पर चक्कर घूमे और फलाना घूमे। या भूल है हमारी। परमात्मा परमात्मा ही है, वो नर आकार है। तो उसी समय अब परमात्मा ने तो वहाँ सब कईयों की आंखें खोलनी थी, उसके मन को क्यों फिर बदल दिया दाता ने। ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमलपुर से हमरा बदन कठोरे। रामानंद जी कहते हैं आप, मैं समझ गया आपकी बात दाता, आपने मेरी फड़क निकाल दी क्योंकि मैं छुआ छात गणी करूँ था, या तो मैं आपकी समझ गया कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हो। अरे परमात्मा मेरा तो कठोर शरीर है और आपका तो कोमल बदन है, कोमल शरीर है। अब रामानंद जी कहते हैं ए स्वामी, कबीर परमात्मा समझाने लगे उस 104 साल के महर्षि को, चारों वेदों का, गीता जी कंठस्थ याद थी, चारों वेद कंठस्थ याद थे उस रामानंद जी के, और बोलबाला था। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, 1400 ऋषि जो आगे प्रचार करते थे रामानंद जी द्वारा ग्रहण ज्ञान को। और उसको फिर परमात्मा कैसे समझाने लगे, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तुम्हारे लिए आया हूँ मैं ऊपर से सतलोक से चलकर। अब पुण्यात्माओं जो जिस रंग में रंग गया, अब
15-16 वर्ष का रामानंद जी घर त्याग कर लग गया था मार्ग पे। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया। अब कहता है, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ये जन्म गया सब बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, स्वर्ग की, क्योंकि विष्णु जी के उपासक थे, स्वर्ग ही सुप्रीम स्थान था हमारा, हम सभी एक ही ज्ञान से आधारित थे। रामानंद जी कह रहे हैं, ये बच्चा स्वर्ग की मैं कैसे छोड़ दूं ये आशा। और 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह। फिर रामानंद जी कह रहे हैं कि जो तुम बताना चाहते हो क्या ऊपर से आए हो, उसको मैं कैसे समझूं। अब रामानंद जी विष्णु भगवान की महिमा सुनाते हैं और उसके विष्णु लोक की महिमा गा रहे हैं। एम रूप जहाँ धरण है रतन जड़े बो सोबे, रामानंद के बैकुंठ को तन मन मेरा लोबे। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारे। दूधों की नदियां बगे वो सेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। अब रामानंद जी कह रहे हैं वहाँ मैं देव शरीर पाऊंगा। और वहाँ कैसा शरीर है? रत्न जड़ा वो मनुष्य है, मनुष्यों के जैसे तेल हो जाते हैं ना कि बच्चा के, और वो अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर तिलों के स्थान पर रत्न लगे होते हैं। ऐसा शरीर है देवताओं का। रत्न जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। उस विष्णु के लोक में जाऊंगा, उसकी पूजा सेव माने पूजा को कैसे छोड़ूं। ऋग यजुश्याम अथर्वणम ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर आगम की कैसे जानूं वेद। अब ये क्या बताया करते थे कि वेदों में विष्णु जी भगवान है। जो शिव जी का पुजारी है वो कहता शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ ये यहीं अड़ा बैठा है कि ऋग यजु श्याम अथर्वण ये चारों वेद विष्णु जी की तो महिमा गा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अब रामानंद जी अपनी सोच से जैसा वेदों को समझा था वो कह रहे हैं कि चारों वेदों में स्वर्ग से ऊपर कोई बात ना बता रखी, कहीं जिक्र है कोई नहीं। जब परमात्मा ने वह सारे ऋग्वेद मंडल में बताया कि ऊपर चौथे मुक्ति धाम में वो हम ही रहते हैं और वो चौथा राम भी मैं ही हूँ। चार वेद गाँव तीसे, स्वर्ग लोक और बैकुंठ है या से प्रेन ओरे। अब जितने भी संत ऋषि थे ये वेदों को पढ़ते थे और स्वर्ग लोक को फाइनल बताते थे, स्वर्ग को। अब वही रामानंद जी सुने सुनाए ज्ञान में बोल रहा है कि स्वर्ग लोक बैकुंठ है, इस आगे और कोई नहीं देश। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा, स्वामी जी आप कहाँ जाओगे स्वर्ग में, कितने दिन रहोगे स्वर्ग में। अभी बुद्धिमान था, इतना ज्ञान तो था, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग रहेंगे, फिर वापस। कहा बच्चा जब तक मेरे भक्ति की कमाई रहेगी, फिर ये अक्षीण होगी स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे। अब पता नहीं बच्चा कहाँ जन्म होगा, किस पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। फिर यह टट्टू भक्ति कर रहे हो आप, क्या साधना कर रहे हो। तेरा विष्णु भी मरेगा, बैकुंठ लोक भी नाश होगा, ब्रह्मलोक तक नाश होगा, ब्रह्मांड का नाश होगा, तेरा विष्णु नहीं रहेगा, तू कहाँ, आप कहाँ रहोगे। फिर बता कि आप तो बुद्धिमान हो, सभी पुराण याद हैं।
देवी भागवत तीसरे स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब वो तो सारे कंठस्थ याद थे उसके, कहाँ बच्चा ऐसा लिखा है। तो कहते हैं फिर समझदार को संकेत ही बहुत होते हैं। और आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो और गीता जी को आप सत्य मानते हो, वेदों को सत्य मानते हो। कहाँ बिल्कुल सत्य मानता हूँ। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तीनों गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, त्रिगुणमयी माया। कहाँ बच्चा ऐसा ही है। अब बुद्धिमान ने तो जल्दी समझा जा सकता जब वो भगवान चाहता है, और जो जानबूझ कर बकवाद करता फिर उसको समझाना व्यर्थ होता है। लेकिन वो भगवान चाहता था और 104 वर्ष का हो गया था, टिकट कटन वाली थी, तो उस समय भी आदमी थोड़ा सोच लेता है कहाँ बात तो बिगड़ने वाली है। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उसको समझाने की चेष्टा की कि स्वामी जी, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख वो मुझे भी ना बचते। ये ब्रह्म कहता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। रामानंद जी को तो कंठस्थ याद थी वो बातें, श्लोक याद थे सारे। कहाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 16, 17 और 18 में, 7वें अध्याय के 16, 17, 18 में अपने विषय में कहता है ये ब्रह्म के मेरी पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। उनमें से ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भी तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन रहे। कि हाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। कहाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। सारा कुछ समझ गया फिर भी क्या कहता है। कैसा है ना, मैं समाधि लगाता हूँ और मैं सुरती ऊपर पहुँच जाती है, मेरा ध्यान समाधिस्थ हो जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। अब देखो काल ने इतने अड़ंगे अड़ा दिए हमारे भीतर है। फिर यो अभिमान कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और योग अभ्यास करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। परमात्मा ने पहले तो उस मेडिटेशन के डीमेरिट बताए उसको कि जो साधना आप करते हो तब से राज राज मधमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। और फिर कहा कि लगाओ चल ध्यान नहीं मानने वाले दिखे तो यो और अड़ गया एक अड़ंगा। जब अंदर समाधिस्थ हुए त्रिवेणी पे 3 रास्ते हो जाते हैं ऊपर। अब 3 रास्ते वहां जाकर अटक गए, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे। वो तो मृत्यु के उपरांत जा सकते थे जहां भी उसका साधन जिसकी भक्ति थी। तब परमेश्वर ने कहा और बालक रूप में ऊपर दिखे जैसे सपना होया करे। कहा स्वामी जी ये बीच वाला रास्ता ऊपर ब्रह्मरंध्र को पार करके सतलोक जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है। और ये तुम्हारा रास्ता है जो विष्णु के लोक में जाएगा। आप अपने पुण्य कर्मों के आधार से विष्णु लोक में जाओगे। अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 लाख यूनियम आप। ये सामने का जो 30 बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है ये तुम्हारे मंत्रों से जाप से नहीं खुल सकता, ना ओम नाम से खुल सकता। मैं अपने सतनाम से खोलूँगा। परमात्मा ने लीला करके दिखाया, उस सतनाम का सिमरण किया, वो बीच का इतना बहारा जो गेट से एकदम खुल गया पटाख देसी। आजा स्वामी जी। ऊपर परमात्मा ने काल दिखाया कि जिसको तुम निराकार कहते ये बैठा ये ओछे माथे वाला जो 1000 भुजा दिखा हुआ था। श्री कृष्ण में प्रवेश करके अर्जुन डराया था, उसने डरा के युद्ध कराया, मैं काल हूँ सैंसर बाहु, वो बैठा देख। परमात्मा के सिमरण के सामने उसका नतमस्तक हो गया। कबीर परमेश्वर रामानंद जी को सतलोक में लेकर गए। अब वहां जाकर रामानंद जी ने क्या देखा कि परमेश्वर जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस तनुरसी। वो परमात्मा, हे परमात्मा आपका तेजो में शरीर है जो सतलोक में स्थिर है,
वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते हो। और विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए यहाँ उनको सद्भक्ति दे करके उनको समृद्ध करने के लिए भी उस परमात्मा अमर पुरुष का अन्य शरीर है। उस अन्य शरीर में वो जुल्हा बनकर परमात्मा या नीचे आए हुए थे, बालक रूप दिखा रहे थे। वो विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, वो दूसरा शरीर मालिक का उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ गया ऊपर। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यूं है, बैठा सिंहासन पर, हो तेजो में शरीर, क्योंकि वहाँ दिव्य नेत्र काम करते हैं। ये शरीर तो यही था, आत्मा ऊपर गई। तो परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में चंवर उठा के और लगे भगवान के सिर पे, सिंहासन पर बैठे हुए चंवर कर्ण पीछे खड़े होकर ऐसे। रामानंद जी ने सोचा कि ये नीचे तो जो कबीर बालक है ये तो यहाँ का कोई नौकर होगा, और ये है वो अमर पुरुष, अमर परमात्मा। तो उसी समय वो परमात्मा सिंहासन से उठे और 5 वर्ष के बालक सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेज वो ओरिजिनल भगवान दिखा था, वो चवर करे उस 5 वर्ष के बालक के ऊपर एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट। अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक और भगवान इसके ऊपर ऐसा, यो बच्चा है, क्या चक्कर है। वो ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था। इतने में वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वो 5 वर्षीय बालक कबीर देव विराजमान है। और वो प्यारी आत्मा रामानंद, वो अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा देख रहे हैं। और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है हवा में, ऐसे आकाश में। तब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से गए हो तुम स्वामी जी, और जाओ नीचे भक्ति करो, जैसे मैं बताऊँ ऐसे नाम लो और साधना करो, और गुरु मर्यादा बनाए रखना अति आवश्यक है। इतना कहते उनको वापस कर दिया आत्मा को। बहुत स्पीड से नीचे आई उनकी आत्मा। आते ही नीचे शरीर में रखा ही था, एकदम आंखें खुली, क्या देखा सामने वही बालक 5 वर्ष की आयु में परमेश्वर सामने भी विराजमान है। अब क्या बताते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। 2 ठोड़ है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोय। मगजो माने ये मार्ग सफर तय करके आप हमारे लिए सतलोक से चलकर आए हो। आप ही 1 से 2 बने हुए हो। तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब 104 साल का वृद्ध वो महर्षि पाक रहा था, और 5 वर्ष के कबीर परमात्मा जिसको धानक दुलाहा कहे थे, उसको कहते हैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा ज्ञान तब बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने, और तुम स्वामी तुम मेरे मालिक। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया ने से, मेरा सब भरम भटकना आपने नाश कर दिया, मेरा अंधकार मिटा दिया। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, कि तुम ही वो तत्ब्रह्म हो, परम अक्षर ब्रह्म हो। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 में जिसके विषय में कहा है आप ही वो परम अक्षर ब्रह्म हो। 8वें अध्याय के 30वें मंत्र में जिसके विषय में कहा है अब तुम ही निज ब्रह्म हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास है। सुन बेसुन से तुम परे उरे हो हमरे तीरी, दास गरीब सरबंग में
अवगत सत कबीरी। कोटि कोटि सजदा किए, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। हे परमात्मा, मैंने आपका लोक देख लिया, आपका धाम देख लिया, जहाँ तुम रहते हो तीसरे धाम में। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। आपकी पावर के बिना मालिक यहाँ पत्ता भी ना ले, सब जीव आपकी शक्ति से बोल रहे हैं। ये मिट्टी का पुतला बोल सकता है? ये दाता आप ही की शक्ति सब में प्रवेश है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अब रामानंद जी कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान और तुम ही संत हो, यानी तुम ही संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यथार्थ ज्ञान देने वाले पृथ्वी पर तुम ही हो दाता, दूसरा नहीं। और तुम ही हंस। हंस माने जैसे एक बुगला पक्षी होता है, एक हंस होता है, दोनों की एक जैसी शकल होती है, एक जैसा शरीर होता है, उनके क्रियाओं मंत्र होता है। हंस मच्छी नहीं खाएगा, मछली नहीं खाता और कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाता। और बुगले के क्या है कि विराट को ना कहते तुम हंस, जैसे परमात्मा हमने हंस बोलते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। हंस माने जिसने सारी बुराई छोड़ दी। और हंस पक्षी में एक और गुण होता है, एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो, वो उसको पी लेगा, दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, दूध पानी को छान देता है। तो ऐसे वो पुण्यात्मा जो भगत होते हैं जिन्होंने दूध पानी छान लिया, यथार्थ भक्ति करते हैं, बुराई करते नहीं, उनको हंस कहते हैं। कहते हंस भी दाता तुम ही हो, तुम ही एक सच्ची भूमिका कर रहे हो, एक सतगुरु की, जगत गुरु की, और तुम ही परमात्मा हो, तुम ही संत हो। तुम साहेब परमेश्वर, साहेब मान परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंद भयो नाश। गरीबदास अवगत मिल गए मेरे मिट गई मन की बांस। अब 104 साल का व्रत मैं ऋषि पाक रहा था, 1008 आगे पाछे लाओ था सरस्वती स्वामी पंडित। अब 5 वर्ष के बालक को कहता मैं तेरा भक्त, मेरा तो कल्याण हो गया, भगवान की चार आप मिल गए मुझे। मैं भक्त मुक्ता भया और भरम कर्म भयो नाश। मेरे तो सब शंकाएं खत्म हो गई मालिक आपको साक्षात देखकर। गरीबदास जी कहते, रामानंद जी ने बोले गरीबदास अवगत मिले ये मिट गई मन की बांस। मन की वासना खत्म होगी, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं और वहाँ जाऊँगा विष्णु के लोग, ये तो कोई सौदा है को नहीं। दो ठोर है एक तू बया एक से दो। गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और यही चारों वेद बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है, उनको मुक्त करता है। बोलो सतगुरुदेव जय हो। सत साहिब।